अभिलाषा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी बैठी रो रही थी और उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया और उसने खड़े होकर कहा, बस, अब मारोगे तो ठीक ना होगा। आज से मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर ना आऊंगी कभी। ये कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल गई। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा उसे देखता रहा। स्त्री कुछ देर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता! हाय रे हृदयहीनता! अबला स्त्री के प्रति पुरुष का ये अत्याचार! एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुंह जो होता होगा। पर आज इतना निष्ठुर हो गया, मानो कभी जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ गई। अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वो फिर लौटे, शायद लौटे, शायद पान वाला ही उसे मनाने जाए। पर दोनों में से एक भी बात न हुई। आज मुझे इस स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। और अफसोस भी। ये दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था, रात दिन बैठी सती होती थी स्त्री। 10-11 बजे तक रात में मैं उसे दुकान पर बैठी देखती थी। प्रातःकाल नींद खुलती, तब भी उसे वही बैठे पाती। नोच खसोट काट कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि मेरी आंखों से नींद ही भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ अपने रत्न जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते और फिर विकृत रूप में पृथक हो जाते, मानो श्वेत वसना सुंदरियां उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हूँ। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया, मैंने खिड़की बंद कर दी और मैं पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न, उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा जैसा ही मिलता जुलता लगा। वही साहस छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतःस्थल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती थी तो मेरे हृदय में आनंद की हिलोरें सी उठने लगती। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्जवल रेखा नहीं देखी। ना देखने को चित व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर भी नहीं रखा, न वो बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई हूँ, या पतिदेव ही कुछ और हो गए हैं? अभी बहुत अभी बहुत दिन नहीं बीते थे, कुल 5 साल हुए हैं। कुल 5 साल जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालायित अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए बैठी थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि देखूं, पर लज्जावश सिर न उठा सकती थी। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई। यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई, तो भी मुझे उस अर्ध दर्शन से जो आनंद मिला, क्या मैं उस आनंद को कभी भूल सकती हूँ? नहीं। वो चित्र अब भी मेरे हृदय पर खिंचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है तो हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है। लेकिन अब रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातः काल, मध्य काल, संध्या काल, निशा काल, आठों पहर उसको देखती हूँ। पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वो मेरे सामने खड़े मुझसे बात किया करते हैं और मैं क्रोशिया की ओर देखती रहती हूँ। जब वो घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वो पीछे फिरकर मुस्कुरा देते तो मुझे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती। उनको दूर से आता देख मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे ये भी नहीं मालूम होता कि वो कब आए कब गए। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समझ जाती हूँ कि वो चले गए। जब द्वार खुलने की आवाज आती है तो समझ जाती हूँ कि वो आ गए। समझ में नहीं आता कि मैं कुछ हो गई हूँ या मेरे पतिदेव कुछ और हो गए हैं। तब वे घर में बहुत ना आते थे। जब उनकी आवाज कानों में आती तो मेरी देह में बिजली सी दौड़ जाती, उनकी छोटी छोटी बातों का।
उनके छोटे-छोटे कामों का मैं बड़ी अनुरक्त इंतज़ार करती, मुग्ध नेत्रों से उन्हें देखती। जब वो छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते, जब टॉमी का सिर थपथपाकर उसे लिटा देते, जब बूढ़ी भक्तिन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते, जब बाल्टियों में पानी भर-भर कर पौधों को सींचते, तब ये आँखें उसी ओर लगी रहती। और अब वो सारा दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हँसते हैं, बोलते हैं, तो मुझे खबर भी नहीं होती, न जाने क्यों? तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कुराए। वह प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली न समाई थी। केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थीं, पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त ही न होती। कुछ देर हाथ में ले रही, फिर अपनी मेज पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती, बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1 लाख रुपए भी देता तो मैं उसे ना देती। उसकी एक पंखुड़ी मेरे लिए एक एक रत्न थी। जब वो मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्स में रखा। तब से उन्होंने मुझे हजारों चीजें उपहार में दी हैं। एक से एक रत्न जड़ित आभूषण दिए हैं, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र दिया है। गुलदस्ते तो रोज ही आ जाते हैं, लेकिन इन चीजों को पाकर अब मुझे उल्लास ही नहीं होता। मैं उन चीजों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ, गर्व से फूल उठती हूँ, अपनी हमजोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अब थोड़े ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया। जो इसे देखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। आह! उसे हाथ में लेते ही मेरी नसों में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वो सूखी पंखुड़ियां जो अब पीले रंग की हो गई थी, ऐसा लगता था जैसे अभी बोलेंगी। उसके सूखे हुए मुरझाए फूलों के असफुट कंपित अनुराग में डूबे शब्द साए साए करके निकलते हुए जान पड़ते। किंतु वो रत्न जटित कांति से दमकता हार स्वर्ण और पत्थरों का एक समूह था, जिसमें न प्राण था, न भावना थी, न मर्म था। मैंने फिर उस गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, भीगे नेत्रों से सींचा और फिर संदूक में रखाई। आभूषणों से भरा हुआ संदूक भी उस एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। ये क्या रहस्य है? फिर मुझे उनके एक पुराने पत्र की याद आई। उसे उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा, आंखों से जो नदी बही थी, क्या मैं उसे कभी भूल सकती हूँ? नहीं। उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी से वो पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे। हृदय में धड़कन होने लगी। मैं कितनी देर तक उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ, जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम के कवित्वमय उद्गार थे, क्या प्रेम की साहित्यिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा का करुण क्रंदन था। उसमें तो प्रेम का शब्द नहीं था, और उसमें उसमें प्रेम ही प्रेम था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र न लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों में घर ना आऊंगा, इतना समझ लो। आखिर तुम सारा दिन क्या करती हो? मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली है क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती होगी मैं पत्र न लिखूंगी तो बच्चा खूब रोएगा, हैरान होगा। क्या इसकी परवाह नहीं? मैं 9 बजे रात को सोता हूँ, 8 बजे उठता हूँ। कोई चिंता है तो यही कि फेल ना हो जाऊं। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी। कितना सरल, भोले वाले हृदय से निकला हुआ, निष्कपट, मानपूर्ण आग्रह और आतंक से पत्र भरा हुआ था। मानो उसका सारा दायित्व मेरे ही ऊपर था। ऐसी धमकी क्या अब भी मुझे दे सकते हैं? नहीं, ऐसी धमकी वही दे सकता है जो न मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उसका अनुभव करता हो। पतिदेव अब जानते हैं कि इस धमकी का मुझ पर कोई असर ना होगा। मैं हंसूंगी और आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अवश्य आएंगे, और उनके लिए मेरे सिवा ठिकाना भी कहाँ है? जा ही कहाँ सकते हैं। तब से उन्होंने मेरे पास कितने पत्र लिखे। 2-3 को भी बाहर जाते हैं, एक पत्र जरूर भेजते। और जब 10-5 दिन को जाते हैं, तो नित्य एक पत्र आता है। पत्र में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती। कहाँ गया मेरा वो हृदय? प्रेम के निर्जीव भाव शून्य कृत्रिम शब्दों में वो अभिन्नता कहाँ, वो रस कहाँ, वो उन्माद कहाँ, वो क्रोध कहाँ, वो झुंझलाहट कहाँ? उनमें मेरा मन कुछ खोजता है, कोई अज्ञात, अव्यक्त, अलक्षित वस्तु, पर वो मिलती नहीं। उनमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज आर्ट पेपर को मात करते हैं,
पर उनका सारा बनाव श्रृंगार किसी किसी गत यौवना नायिका के बनाव श्रृंगार के जैसा लगता है। कभी-कभी तो मैं पत्र को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उसमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है। मैंने तीजे का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी। देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ। हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद ना हो और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं संसार की कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए और हमें एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल वरदान मांगा था। देवी ने वरदानों का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूंगी, तुम सारे वरदान ले लो। मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। मैं अब की देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब किसी निर्जन जलतट और सघन वन में मैं अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूं, तुमने मेरे प्रियतम को देखा है? वृक्षों से पूछूं, मेरे प्रियतम कहाँ गए? क्या वो सुख मुझे कभी मिलेगा? उसी समय शीतल मंद पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे बालों की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे प्रियतम वायु के इन उच्छ्वासों में है। मैंने फिर आकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जगमगाते तारों की भांति आंखों से आंख मिचौनी सी खेल रही थी। आंखें बंद करते समय आ जाती और खुलते ही अदृश्य हो जाती। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे स्नेह की त्याग निराले, पीड़ा के संसार कहाँ होते हो, अंतर ध्यान लुटा करके सोने सा। ये पद मेरे मर्म स्थल को तीर की भांति छेदता हुआ कहीं चला गया। मैं नहीं जानती। मेरे रोए खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रियतम को मेरे हृदय से निकाले जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे, तुम रो रही हो? क्या बात है? कोई ख्वाब तो नहीं देखा? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं ना तो क्या हंसूं? स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों? रोने का कोई कारण या यूं ही रोना चाहती हो? क्या तुम मेरे रोने का कारण नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने कभी जानने की चेष्टा भी की है? मुझे इसका सान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है। क्या तुम क्या तुम भी ऐसी बात कह सकती हो? स्वामी ने विस्मय पढ़कर कहा, तुम पहेलियां बहुत बुझाती हो। क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई है। मैं अब और कुछ नहीं चाहता। ये कहते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी ये हृदयहीनता मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस स्वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकलते हैं। उसी के समय फिर उस गाने की ध्वनि सुनाई दी, अनोखे सिनेही के त्याग निराले, पीड़ा के संसार कहाँ होते हो, अंतर ध्यान लुटा करके सोने का प्यार। पति की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा। ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गई। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज मुझे फिर पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में